अब बात कर लेते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने एक नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल फ्लाइट में टूटी सीट पर बैठकर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट किया है, एयर इंडिया की व्यवस्थाओं पर हमला बोला और कहा कि फ्लाइट में टूटी सीट पर बैठकर दिल्ली गए। इस दौरान अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रियों की मजबूरी का क्या ऐसे फायदा उठाया जाएगा। आम जनता को लूट रही एयरलाइंस पर कोई अंकुश नहीं। सीट टूटी, अंदर धंसी थी, बैठना तकलीफदायक था। तो देखिए, अगर बात करी जाए तो कई ऐसे यात्री हैं जो कि घंटों घंटों सफर करते हैं और ऐसे में अगर सीट टूटी है तो इससे समझा जा सकता है कि उन्हें कितनी परेशानी होगी। और इसी बात का जिक्र यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं करते नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एयर इंडिया की तमाम जो व्यवस्थाएं की जाती, जो दावे किए जाते हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बेबुनियाद साबित हो रहे हैं, क्योंकि यात्रियों को कितनी परेशानी होती होगी। और क्योंकि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जब वहां पर बैठे, उस सीट पर बैठे, टूटी हुई सीट पर, तो उन्होंने इस बात को महसूस किया और तब जाकर यहां पर एक्स पर ट्वीट किया है और हमला बोला है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान फ्लाइट में सफर कर रहे थे और इसी दौरान फ्लाइट में टूटी सीट पर बैठकर दिल्ली शिवराज सिंह चौहान गए और फिर ऐसे में उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है और एक्स पर ट्वीट करके ये कहा है कि फ्लाइट में टूटी सीट पर बैठकर दिल्ली शिवराज गए और कहा कि यात्रियों की मजबूरी का क्या ऐसे फायदा उठाया जाएगा। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। सर, आम जनता का तो क्या हाल होता है, कई बार वो तस्वीरें भी सामने नहीं आ पाती, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री अगर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है एयर इंडिया की तमाम व्यवस्थाओं पर। बिल्कुल अनुपमा, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल खड़ा किया है कि जब एक केंद्रीय मंत्री जो करीब करीब 2 दशकों तक मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के रहे हैं, जब उनको ऐसी सीट दी गई है तो एक आम पैसेंजर की क्या हालत होगी, और वो भी फ्लाइट में। और ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि आखिर सरकारी तंत्र के अधीन रहने वाली जो एजेंसियां हैं, जो निगम हैं, वो क्यों अपनी व्यवस्था को इतना घटिया और हल्का रखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तमाम व्यवस्थाएं बहुत बेहतर होती हैं, तमाम चीजें अच्छी होती हैं, हालांकि चैलेंजेस वहां भी हैं, लेकिन फिर जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो विरोध किया जाता है कि हर चीज आप सरकारी क्षेत्र से छीन कर निजी क्षेत्र को क्यों दे रहे हो। और एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो इतनी कोशिशें हैं, अब टाटा ने टेक ओवर करने की बात है, तमाम चीजें हैं, इसके पहले बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हमेशा सबसे ज्यादा कंप्लेंट जो आती हैं वो एयर इंडिया को लेकर ही आती हैं। और ये बहुत दुखद है कि केंद्रीय मंत्री को अपनी पीड़ा इस तरह से व्यक्त करनी पड़ रही है एक्स पर पोस्ट करके कि बहुत असुविधाजनक स्थिति में उन्होंने सफर तय किया। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एयर इंडिया इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त करता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।